दोस्तों देखो, बात ऐसी है। देखो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ से, आपकी लाइफ कैसी चल रही है कैसी नहीं। लोग अगर आपसे बात करते हैं तो आपका समय अच्छा देखते हैं, अच्छे समय देख के सब बात करते हैं। वरना अगर आपका बुरा टाइम चल रहा हो या टाइम ख़राब चल रहा हो तो आपसे कोई बात नहीं करेगा, ये मेरा मानना है। देखो, मैं बैठा हूँ अभी बाइक पे ही ना, तो मेरे मन में आ भी चलो एक वीडियो शूट कर लेता हूँ, अपने विचार जो भी हैं मेरे। भाई ये सच्ची है भाई। आपसे अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए ना, किसी को भी, मतलब तुमसे अगर कोई है तो सिर्फ उम्मीद काम की, आप कितने किसके काम आ सकते हो। यहाँ काम के लिए याद करते हैं भाई, कोई किसी को बिना काम के याद नहीं करता। देखो, पांचों उंगली तो बराबर नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ भाई लोग हैं ऐसे जो हैं तो मेरे जैसे बेचारे हैं, पर याद भी कर लेते हैं भाई ठीक है, कैसा क्या कर रहा है, कैसा चल रहा है तेरा काम। मुझे पता है उन पर कुछ नहीं है बेचारों पर इतना कुछ ना, वो भी मेरे जैसे हैं, पर उनका दिल इतना बड़ा है ना, वो बोलते हैं यार भाई किसी चीज़ की लोड होगी तो बता दिए। अभी कल परसों एक मुझे भाई मिला, मेरे गांव का, यह वो भी इधर ही रहता है, रुड़की जहाँ में रहता हूँ। तो मैं उधर से ड्यूटी से आ रहा था तो मेरी नज़र पड़ गई। मैंने कहा यार भाई क्या हाल है, बढ़िया। कह रहा है भाई बहुत बढ़िया, हो ठीक हो। मैंने कहा बढ़िया भाई, तू सुना, और बच्चे ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। कह रहा हाँ। कह रहा भाई 26 लाख का मकान लिया था जैसे तैसे ना, वो मजदूर आदमी है भाई। कल कई साल तक भट्टे पर नौकरी करी, इधर उधर नौकरी करी। देखो, ये बात बताने का जो मेरा मतलब है ना, वो ये है भाई, मैं बहुत ना सैड चल रहा था। मैं सोच रहा था यार क्या होगा लाइफ में, कैसा होगा, क्या करेंगे यार, कि कर मतलब। तो ऐसे लोग ना हमारे लिए मोटिवेशन पैदा करते हैं, ये मोटिवेट करते हैं हम लोगों को। तो अचानक ही परमात्मा ने उससे मुलाकात करवाई, बातें हुई, राजी खुशी सब बढ़िया। तो उसने बताया भाई कि मतलब 2018 में पैसे दिल्ली इकट्ठे करके अपना एक 26 लाख का मकान लिया। कितने साल मजदूरी करी, नौकरी करी, इधर से उधर से थोड़ा बहुत कर्जा भी लिया होगा बेचारे ने। और भाई कर्जा भी लिया और शायद मुझे लगा लोन वगैरह भी करवाया बैंक का। 2018 के समथिंग उसने मकान लिया और 2025 या 24 के लास्ट में शायद कुछ ऐसा ही वो बेचारा बीमार हो गया। वो डॉक्टर का गया, ठीक काम चल रहा था बढ़िया सब कुछ। डॉक्टर ने कहा भाई ऑपरेशन होगा, पता नहीं पेट में कुछ थी दिक्कत। एक ऑपरेशन पेट का हुआ भाई, हाँ दो ऑपरेशन पेट के हुए, एक ऑपरेशन हुआ उसके सिर का। तो भाई पैसे इतने है नहीं थे, तो बेचारे को वो मकान बेचना पड़ेगा। तो उसने वो मकान बेच दिया। ठीक है भाई, 26 लाख का मकान बेच दिया भाई, बेचना पड़ा क्योंकि मजबूरी थी भाई, क्या करता। और 26 लाख का मकान बेचने के बाद में अपना इलाज कराया। और भाई अब जा किराए पर रहता, जिसका खुद का मकान था वो अब किराए पर रहता भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा को ऐसा ही मंजूर था भाई। पर मुझे बोल रहा है वो लड़का, वो भाई जो है, मुझे कह रहा है भाई तू रुड़की आ गया। मैंने कहा हाँ भाई, क्या कर रहा है। मैंने कहा नौकरी कर रहा हूँ भाई, और मैं कहा पार्ट टाइम जॉब भी कर लेता हूँ भाई, डिलीवरी बॉय की ना। और कह रहा ठीक है, और सही चल रहा है काम। मैंने कहा बढ़िया। तो उस बंदे का ना दिल देखो और उसकी सोच देखो। कह रहा भाई घबराना मत, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत होगी तो मुझे बता दिए। और बोला यार देख, ज़िंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव चलता ही रहता भाई, ठीक है, पर बंदे को डोलना नहीं चाहिए, डोलना नहीं चाहिए भाई। कितना मोटिवेट हो गया यार मैं उसकी बात सुनकर भाई, जिसका 26 लाख का मकान चला गया, अपने पास मकान भी नहीं, किराए पर रह रहा है जैसे तैसे करके। भी बैंक का कर्जा भी था वो भी दे दिया बेचारे ने, और खुद का इलाज भी कराया। और वो कह रहा है भाई घबराना नहीं चाहिए, देने वाला परमात्मा बैठा है, तुम अपने कर्म करते रहो जैसे भी करके, टेंशन ना लियो किस चीज़ की। बाकी देना ना देना वो परमात्मा के हाथ में, सवाई गुरु के हाथ में भाई, कोई टेंशन ना लिया करो। कितने लोग हैं यार जो
जिनके पास ना साइकिल है, ना मोटरसाइकिल है, ना आपके जैसा बढ़िया खाना है, ना रहना आपके जैसा, तो सभी तरीके के लोग हैं भाई। अब इंसान की क्या फितरत है, इंसान देखता है अपने से ऊपर वाले को, अपने से नीचे वाले को नहीं देखता। हमेशा मेरा मानना ये है, अपने से नीचे वाले को देखना चाहिए कि वो कैसी हालत में। ऊपर वाले को तो हम देखते ही हैं, यार गाड़ी ले ली उसने, उसके बाद फॉर्च्यूनर, उसके पास ये, उसके पास वो, तो हम क्या, हम परेशान होते हैं, हमारा मन दुखी होता है। और मन दुखी जब ही होगा जब आपकी इच्छाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी और आप हद से ज़्यादा सोचने लगोगे। सोचने से पहले एक बार, जो इनके पास रहने को छत नहीं है, फुटपाथ पर पड़े हैं, ठीक है, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी का साइकिल नहीं है, किसी के पास साइकिल छोड़ो, चलने के लिए पैर नहीं भाई, उन्हें भी परमात्मा दे रहा है, तो उनकी तरफ भी थोड़ा देखना चाहिए भाई। बहुत लोग मिलते हैं सुबह शाम तक, कहते हैं भाई घबराना मत, काम करते रहना, एक दिन होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये क्या है, एक मोटिवेशन है। अब बताओ, उसे देख कर मैं इतना सोच रहा हूँ, 26 लाख का मकान चलेगा, लोग सुसाइड कर लेते हैं भाई। इतना झटका पड़ने के बाद इतना कुछ हो जाए ना तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, और वो फिर भी कह रहा है नहीं कोई नहीं, दोबारा फिर मेहनत करूँगा, दोबारा फिर मकान खरीद लूँगा। भाई प्रिंस भाई घबराना नहीं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे फ़ोन करना, मैं खड़ा हूँ भाई, टेंशन नहीं लेनी। तो भाई इनसे मतलब इस तरीके के लोगों से मिलकर लगता है भाई उनके यहाँ दिल नहीं पत्थर है भाई, कितना बड़ा दिल है उनका यार। देखो दिल तोड़ते नहीं भाई वो, ना उनका दिल टूटता है, तो भाई मजबूत है उनके दिल। तो भाई हमें भी डोलना नहीं चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत ही फल देती है। अब जैसे सब्र बहुत बड़ी चीज़ है भाई। देखो सब्र बहुत ही बड़ी चीज़ है भाई, मैं मानता हूँ सब्र करना चाहिए हर बंदे को। भाई मैं यहाँ डिलीवरी का काम पाता हूँ, ठीक है भाई, तो यहाँ क्या होता है, कभी 400, कभी 500, कभी 600, कभी 700, कभी 800 रुपये तक भी बन जाते हैं दिन के, कोई दिक्कत नहीं। मिलना आपको वही है जो आपके कर्म का, और टाइम से पहले और कर्म से ज़्यादा, भाग्य से ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कितने जोर लगा लेना भाई आप, ठीक है। तो उन लोगों पर ध्यान दो जो आपके लिए मोटिवेशन है, उनकी बातें सुनो, बाकी नेगेटिव करने वाले बहुत लोग आएंगे भाई, ध्यान मत दो भाई, काम करते रहो। हमारा जो मकसद है ना काम करने का, जैसे कहते नहीं कि कर्म करो भाई, कर्म करना क्या है, जैसे हमने एक पेड़ लगाया, छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, हमने एक पेड़ लगाया और पेड़ में हमने पानी डालने का, खाद पानी उसकी रखवाल करने का, हमारे क्या होगा काम, इसे बोलते कर्म, ये हम कर्म कर रहे हैं। अब उस पर कब फल आएगा, कितना फल आएगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये भाई परमात्मा के हाथ में। आप कर्म करते रहो बस, कर्म ही पूजा है, फल देने का काम परमात्मा का, जब समय आएगा और जितना आपके भाग्य में होगा आपको मिल जाएगा भाई। बाकी परमात्मा का नाम लिया करो, जो भी काम करते हो भाई, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और देखो ये कहते हैं ना सब भाई, सब साथ छोड़ देते हैं, सब साथ। देखो अगर आपकी ज़िंदगी में 10 लोग हैं जिन्हें आप अपने मानते हो, अगर आपका साथ उन्होंने छोड़ दिया ना, तो भाई परमात्मा एक बंदे को, किसी को ऐसे को भेजेगा आपकी लाइफ में जो आपका साथ देगा। वो चाहे आपका रिश्तेदार भी नहीं है, आपका कोई गांव का नहीं है, आपका कोई दोस्त नहीं है, वो कोई अनजान ही मिलेगा आपको, वो साथ देगा भाई। भाई मुझे सुबह तो शाम तक मिलते हैं भाई, नए नए जिन्हें मैं जानता भी नहीं, वो सब कहते हैं भाई कोई नहीं यहाँ काम, ये वो मतलब पूरी हेल्प करते हैं भाई बेचारे। तो बताओ कैसे बोलना कि कोई साथ नहीं देता, पर हाँ साथ देने वाले को परमात्मा भेजता भाई, अपने हाथ में कुछ नहीं है। देखो ये IIT रोड है, छाँव में बैठा हूँ, बाइक खड़ी है, ऑर्डर की इंतज़ार कर रहा हूँ, कोई ऑर्डर आएगा उठाऊँगा बाइक, चल दूँगा, ऑर्डर लेकर पकड़ा दूँगा जहाँ भी पकड़ाना भाई। बाकी खुश रहा करो, ज़िंदगी में खुश रहना बहुत ज़रूरी है भाई। मतलब आपकी खुशी का कोई इंतज़ार कर रहा है भाई पीछे। जब आप काम करने के बाद घर जाते हो ना, तो आपकी वाइफ देखती है ना आपको, अगर आप खुश होते हो देखते खुश हो जाती है कि चलो ठीक है। और जब आप थके हारे जाओगे ना, मुंह ऐसा रखोगे कि मैं तो थक जाऊँ, वो आपसे ज़्यादा
थक जाती है भाई बेचारी। तो खुश रहो, परमात्मा का नाम हो, कर्म करते रहो।